अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम नमाज़ जनाज़े के बारे में जानेंगे कि नमाज़ जनाज़ा क्या है, नमाज़ जनाज़ा पढ़ने का तरीक़ा क्या है, किस तरह नमाज़ जनाज़ा पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई वो हैं जो नमाज़ जनाज़ा को सही तौर पर नहीं जानते कि नमाज़ जनाज़ा किस तरह पढ़ी जाएगी, और इस न जानने की वजह से उनकी नमाज सही तौर पर अदा नहीं हो पाती। तो चलिए, इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि बस्ती के अगर कुछ अफराद, कुछ लोग उसको अदा कर लें तो तमाम बस्ती वालों की तरफ से अदा हो जाता है, और अगर बस्ती में से किसी भी शख्स ने नहीं अदा किया तो तमाम के तमाम बस्ती वाले गुनहगार होंगे। और वैसे भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक़ है कि जब उसका इंतकाल हो तो उसकी नमाज जनाज़ा में शिरकत की जाए, उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाने में उसकी मदद की जाए। क्योंकि अगर आज उसकी बारी है तो कल हमारी भी बारी है। अगर आज हम उसकी नमाज जनाज़ा में शिरकत करेंगे, उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाने में मदद करेंगे, तो कल दूसरे लोग भी हमारी नमाज जनाज़ा में शिरकत करेंगे और हमको कब्रिस्तान तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। और ये भी इस उम्मत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है कि इस्लाम ने इंसान के मर जाने के बाद भी उसकी इज़्ज़त और एहतराम को बाकी रखा। आपने दूसरी कौमों में देखा होगा, हिंदुओं में देखा होगा, पारसियों में देखा होगा कि जब उनके यहाँ कोई मर जाता है तो उसको नहलाते धुलाते तक नहीं है, यहाँ तक कि उनको दफनाते भी नहीं, उनको ऐसे ही चील कौवे के सामने छोड़ देते हैं, चील कौवे उसे नोच नोचर खाते रहते हैं। हिंदुओं में आपने देखा होगा कि वो अपने मुर्दे को जला देते हैं। ये भी इस्लाम के बरहक होने की एक दलील है कि इस्लाम ने मैयत का, इंसान का, उसके मर जाने के बाद भी उसकी इज़्ज़त और एहतराम को बाकी रखा। नमाज जनाज़ा ये आम नमाज़ों की तरह कोई नमाज नहीं है, बल्कि इसका तरीक़ा थोड़ा सा हटकर है और नमाज़ों से, इसलिए इसको अच्छे तौर पर जहन नशी कर लें और ध्यान से सुनें। नमाज जनाज़ा के लिए जब तैयार हो जाएं तो इमाम साहब मैयत के बिलमुकाबिल बिल्कुल सामने बीच में खड़े होंगे और उसके पीछे फिर सफ़ लगाई जाएगी। बेहतर यह है कि कम से कम 3 सफ़ें लगाई जाएं या 5 या 7 ताक सफ़ें लगाई जाएं। सफ़ लगाने के बाद नियत करेंगे, नमाज की नियत, नमाज जनाज़ा की नियत करेंगे। असल नियत तो दिल के इरादे का नाम है, और अगर इसको ज़ुबान से कहना चाहें तो इस तरह कहेंगे कि नियत करता हूँ मैं नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया 4 तकबीरों के साथ, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद शरीफ वास्ते रसूलुल्लाह के, और दुआ इस मैयत के लिए मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। इसी तरह मुक्तदी हज़रात भी आहिस्ता से अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद आम नमाज़ों की तरह, जिस तरह आम नमाज़ों में सना पढ़ते हैं, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, मुक्तदी हज़रात भी पढ़ेंगे, इमाम साहब भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। अच्छा, याद रहे कि नमाज जनाज़ा में जितनी भी तकबीरें हैं, पहली तकबीर के अलावा किसी भी तकबीर में हाथ नहीं उठाएंगे। सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। इसी तरह मुक्तदी हज़रात भी आहिस्ता तकबीर कहकर फिर उसके बाद तकबीर कहने के बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिस तरह आम नमाज़ों में दरूद शरीफ पढ़ते हैं। यानी आम नमाज़ों में जो हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उसी दरूद को हम नमाज जनाज़ा में भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे। अल्लाहु अकबर कहने के बाद मैयत के लिए दुआ करेंगे। अगर मैयत बालिग है, चाहे मर्द हो या औरत, अगर बालिग है तो ये दुआ पढ़ेंगे। इसको स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और अगर वो जनाज़ा नाबालिग बच्चे का है तो फिर ये दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुफ़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। और अगर वो जनाज़ा नाबालिग बच्ची का है तो फिर ये दुआ पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुफ़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ। और अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसे ये दुआएं याद ना हो तो फिर वो शख्स ये दुआ पढ़ सकता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिलमुमिनीना वलमुमिनात। दुआ पढ़ लेने के बाद अब इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे, और चौथी तकबीर कहने के थोड़ी देर बाद फिर सलाम फिर देंगे, और आप तमाम हज़रात, मुक़्तदी हज़रात भी
سلام پھیر دیں گے، یہ نماز جنازہ آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ تو اس کو ایک دفعہ اور سمجھ لیں کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوں گی، جن میں سے پہلی تکبیر میں تو ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد جو 3 تکبیریں ہیں ان میں سے کسی میں بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ دوسری بات، جس طرح عام نمازوں میں، فرض نمازوں میں مقتدی حضرات خاموش رہتے ہیں اور امام صاحب قرات کرتے ہیں، تو نماز جنازہ میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس نماز میں مقتدی حضرات خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ وہ بھی ثنا، درود اور دعا پڑھتے رہیں گے جس طرح امام پڑھے گا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں بالکل بھی کوئی تکبیر نہیں کہتا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی شخص تکبیرات تو کہتا ہے لیکن ثنا، درود، دعا یہ چیزیں اگر نہیں پڑھتا ہے تو فرض تو ادا ہو جائے گا، البتہ سنت کے چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ گناہ گار ضرور ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو اسلامی معلومات آپ تک بہت جلد پہنچتی رہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔